बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के महंत कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद धर्म नगरी हरिद्वार के साधु संतों में गहरा आक्रोश देखा गया है। साधु संतों ने इस्लाम धर्म को लेकर गंभीर सवाल उठाए और मोदी सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की मांग की है। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को टारगेट करना आने वाले समय के लिए बेहद चिंताजनक है। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि बांग्लादेश में आतंकी संगठनों की शह पर हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जो कि निंदनीय है। इसलिए वह मोदी सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। भी जब बांग्लादेश उसमें बाढ़ में डूब रहा था, उस समय उसने सबको अन्नदान किया, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, बिना मजहब देखे। उसको टारगेट करके यूनुस की जो जिहादी सरकार है, जो इस्लामिस्ट की सरकार है, वो अभी उस पर बैन लगाने के लिए याचिका दाखिल करवाई, लेकिन वो तो कोर्ट का भला हो कि उन्होंने याचिका स्वीकार नहीं की। लेकिन जिस प्रकार से इस्कॉन से सभी बड़े मंदिरों को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, वो आने वाले समय में जब पूरा विश्व के गैर मुस्लिम मिलकर के, चूँकि मुसलमान तो उसके बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया का बोलने वाला नहीं है, गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया की इकट्ठा होकर के और इनका सामना करना चाहिए और इस्लाम की समाप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम राक्षसों का धर्म है, जब तक इस्लाम समाप्त नहीं होगा तब तक शांति स्थापित नहीं होगी। बांग्लादेश से मानवता समाप्त हो गई है। जिहादियों ने, इस्लामिस्टों ने और जो जमाती मुसलमान है, अभी जमाती इस्लामी देखिए प्रतिबंध हटा और पूरा दंगा हो रहा है लगातार विद्यार्थियों के नाम पर। और जिस प्रकार से भारत को लगातार टारगेट किया जा रहा है, भारत के झंडे को टारगेट किया जा रहा है, उस पर पेशाब किया जा रहा है, उस पर पैर रगड़ा जा रहा है, वो बड़ा चिंताजनक है। और भारत की सरकार की चुप्पी भी बहुत चिंताजनक है। मैं मोदी सरकार से भी मांग करता हूं कि यदि यूनुस सरकार माने न तो उनको होश ठिकाने करिए। मिसाइल क्या अचार डालने के लिए रखे हैं? अगर पड़ोसी देश में रहने वाले हमारे भाइयों की हम सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो कोई फायदा नहीं है। और राजा का काम है राज्य विस्तार। अगर हम बांग्लादेश मान नहीं रहा है तो हमको राज्य विस्तार अपना बांग्लादेश तक कर लेना चाहिए और वहाँ के अपने अल्पसंख्यक भाइयों को सुरक्षा देनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक रूप से हिंदू रहता है, उसके ऊपर लगातार वहाँ की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में एक प्रकार से कहना चाहिए उनके उकसाने पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल के महंत को उन्होंने जेल में डाल दिया है। जिस व्यक्ति ने जब बांग्लादेश में संकट आया तो 2 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया, उन्होंने न हिंदू न मुसलमान देखा। तो ऐसे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चिंता का विषय है। जो ह्यूमन राइट की बातें कर कर पूरे विश्व स्तर पर हल्ला काटते थे, वो लोग आज मौन हैं। इसमें यूएनओ जैसी संस्थाओं को आगे आकर जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और वहाँ पर एक जांच दल भेजना चाहिए जो इन सब विषयों की संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को उठना चाहिए। और बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र में ले, क्योंकि जिस प्रकार से जिहादी मानसिकता और पाकिस्तान प्रेरित संगठनों के द्वारा उनके उकसाने पर ऐसा सब किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार को भी इसमें इंटरफेयरिंग करनी चाहिए। भारत सरकार को ये मुद्दा विशेष स्तर पर उठाना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को विशेष रूप से, क्योंकि ये पड़ोसी देश है बांग्लादेश और प्रधानमंत्री वहाँ पर गए भी हैं कई बार। दुर्भाग्य से वहाँ की जो पूर्व पीएम हैं वो भारत में शरण लिए हुए हैं। तो ऐसे में भारत को भी इंटरफेयरिंग करने की आवश्यकता है।